सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि क्लास 12 केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये है हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, 12th का है। ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये मत कहिएगा आप कमेंट बॉक्स में सर कि हम इस बोर्ड एग्जाम से हैं या उस बोर्ड एग्जाम से हैं, ठीक है। ये ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और 5 अंक का ये प्रश्न आपसे पूछने वाला है। यदि उसने ये पूछा तो आपको 5 अंक में ये प्रश्न पूछेगा, और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और आपको पूरा का पूरा ये याद होने वाला है। तो देखिए, यदि आप 12th क्लास के केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले मैथ्स, दूसरे नंबर पे फिजिक्स और तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री होगा। और चाहो तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन इंस्टा पे कर सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य टॉपिक है या कमेंट में बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कोई भी टॉपिक है ये जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो। चलिए बताते हैं, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये फिगर है। थोड़ा हम जूमिंग कम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। तो हमने जूमिंग कम कर लिया है। अब देखिए ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो है हमारा, ये क्या है, इसको आपको पूरा का पूरा दिमाग में छाप लेना है चित्र को। यदि आपको चित्र नहीं बनाना आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक ट्रिक है इस चित्र बनाने की, वो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, करना आपको कुछ भी नहीं है फाइनली। इसमें देखिए, ये जो है हमारा उत्प्रेरक कक्ष है। ये कौन सा कक्ष है? ये उत्प्रेरक कक्ष है। और ये जो कक्ष है ये हमारा संघनित है, ठीक है। क्या है? संघनित। और ये जो नीचे है ये द्रव्य अमोनिया है, ठीक है। देखिए, ये जो नीचे है हमारा, ये क्या है? द्रव्य अमोनिया। क्लियर है? ये जो सर्कुलेशन पंप है, ठीक है। कौन सा पंप है? ये सर्कुलेशन पंप है। और ये जो ये कंप्रेसर पंप है जिसमें हम N2+H2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ जाके देखिए ये ऐसे जाएगी, यहाँ जाएगी, इसमें जाके यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा? N2+H2 यानी कि NH3 मतलब अमोनिया बना, तो हमारा अमोनिया बनेगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ठंडा करने के बाद फिर इसके बाद हम इसको सर्कुलेशन पंप को घुमाएंगे जिससे कि हमारा अमोनिया का निर्माण होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये जो है, ये देखिए इसमें जो भरा हुआ है ये है मोल्विडेनम और लोहे का चूर्ण, ठीक है। मिक्स चूर्ण है ये जो द्रव्य अमोनिया है। इसमें सर्कुलेशन पंप ये हम सबको आपको बता दिया। यहाँ से देखिए ठंडा जल प्रवाहित होगा, ये संघनित है। अब चलिए इसको बताते हैं। जो जो हमने चित्र में किया है वही वही हमें लिख देना है टोटल कुल मिला के। हम देखिए चित्र इसमें इसलिए नहीं बना रहे ताकि वीडियो आप बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, एक चित्र की वीडियो अलग से हम लेकर आएंगे। बहुत सिंपल ट्रिक से ये चित्र आपको बनाने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा हैवर विधि का सिद्धांत, ठीक है। हैवर विधि का सिद्धांत, तो क्या है इसका सिद्धांत? शुद्ध अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधित 3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। क्लियर है? शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब कुछ भी इसमें मिलावट नहीं होगा, शुद्ध नाइट्रोजन होगा और शुद्ध ही हाइड्रोजन होगा। वो एक संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण पर गर्म करने पर, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक संबंधित एक है ये, एक संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण को गर्म करेंगे हम, ठीक है। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा अमोनिया गैस बनेगी। और N2+H2 इक्वल टू 2NH3 बनेगा, ठीक है। NH3। अब देखिए इसके बाद एक चीज है यहाँ पे, N2+H2, ये जो हमारी ये एरो का निशान है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो जो हमारी अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अब देखिए इसको चलिए संतुलित कर लेते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 N नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो आपको करना है यहाँ पे 2 लगा लेना, ठीक है। क्या लगा लेना? 2 संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंसिंग। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हो गए और नाइट्रोजन 2 हो गए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2, नाइट्रोजन 2 है। लेकिन 2 तो नाइट्रोजन होंगे लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, ठीक है। 3 लगा सकते हैं, सॉरी 3। तो यहाँ पे 3 6 हाइड्रोजन होगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन। क्लियर है इतना? और यह अमोनिया बन गया, ठीक है। अब चलिए इसको आगे कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यह एक ऊष्माक्षेपीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी हमने आपको बताया था पीछे की उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो यह एक ऊष्माक्षेपीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया और क्रिया के पश्चात मतलब क्रिया के बाद आयतन में कमी होती है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और इसके क्रिया के बाद इसके आयतन में कमी हो जाती है, इसलिए लॉ शातिलिय के नियम के अनुसार। यदि आपको याद होगा तो लॉ शातिलिय का नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। लॉ शातिलिय के नियम के अनुसार क्या होता है कि कम ताप और अधिक दाब पर, मतलब ताप जो होगा वो हम कम रखेंगे और दाब जो होगा वो अधिक रखेंगे, तो क्या होगा? अमोनिया ज्यादा बनेगी, मतलब अधिक उत्पन्न होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, कम ताप पर अमोनिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी हमने पीछे दिखाया था, चलिए दिखा देते हैं एक बार चित्र में।
तो देखिए ये हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए आगे बताते हैं। प्रयोग किया जाता है इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप, कितना अनुकूलतम ताप 450 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, उच्च दाब 200 वायुमंडलीय है। अब देखिए यहाँ पे कम ताप था और अधिक दाब पर, ठीक है, तो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडल दाब हमारा होगा, क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, हमारी अभिक्रिया जो थी वो उत्क्रमणीय थी, पता है आपको, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। तो जो अमोनिया होगी उसको बराबर क्रिया क्षेत्र से हटा देंगे, उसके बाद अमोनिया गैस जो होगी वो हमारी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा हमारा विधि, ठीक है, तो विधि जो कुछ हमने चित्र में लिखा है एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो देखिए चित्र से समझाते चलेंगे और यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। शुद्ध N2 तथा H2 को, मतलब शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक जिसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, ठीक है। चलिए इसको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण को हम इससे प्रवाहित करते हैं, फिर कंप्रेसर पंप को चलाते हैं, तो यहाँ पे हमारी जाती है अमोनिया, यहाँ से थोड़ी यहाँ प्रवाहित होती है, और ये मोलिब्डेनम के चूर्ण, लोहे का चूर्ण, मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक वर्धक इसमें मिला होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें प्रवाहित करते हैं, फिर यहाँ पे जाती है अमोनिया, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं आगे। ये देखिए मिला होता है तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, जो मिला होता है उसके बाद जो है हम 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। इस विधि में क्या होता है 10 से 15% अमोनिया बनती है, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बताते हैं। जिसे संघनित में प्रवाहित कर द्रवित कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बताते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एक संबंधित 3 के अनुपात में प्रवाहित करेंगे तो अमोनिया यहाँ पे जाएगी, फिर हमारे इसमें आएगी उत्प्रेरक कक्ष में आती है और मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण इसमें होता है। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ पे आती है तो संघनित में आती है, ये ठंडा जल होता है जिसमें हम इसको मिला के इसको कंप्रेसर पंप, इसको सर्कुलेशन पंप को चलाते हैं, तो इसमें मिलाकर इसको हम द्रवित कर लेते हैं, किसमें, इसमें, क्योंकि इसमें ठंडा जल मिला हुआ होता है, द्रवित कर लेते हैं। और इस विधि में ये जो अमोनिया है, द्रव्य अमोनिया 10-15% बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है, 10-15% केवल बनती है। अब चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा अमोनिया कैसे बनती है। देखिए द्रवित कर लेते तक आ गया था शेष गैसों को। अब देखिए जब 10-15% गैस बने, 10-15% अमोनिया बनेगी केवल, तो कुछ गैस शेष रह जाएगी, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शेष बचेगी। तो उसको क्या करेंगे कि फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे, मतलब शुरू से प्रवाहित करेंगे, यहीं से सर्कुलेशन पंप से दोबारा से शुरुआत करेंगे इसकी, एक संबंधित 3 के अनुपात में दोबारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हाइड्रोजन में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के संयोजन से, मतलब दोबारा हाइड्रोजन फिर से वो मोलिब्डेनम के चूर्ण में जाएगी और फिर उसको हम संघनित में मिलाकर फिर से द्रवित कर लेंगे, तो उससे NH3 का लगातार उत्पादन होता रहेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के इस संयोजन से NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। अब देखिए नया हेडिंग क्या डालना है आपको, रासायनिक गुण। तो NH3 के कुछ गुण होंगे, तो वही बोल रहा है रासायनिक गुण। पहला क्या है, यह एक क्षारीय गैस है, ठीक है, पहला ये एक क्षारीय गैस है। दूसरा है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है, ठीक है, तो यह एक क्षारीय गैस है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। यह अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। अब देखिए ये क्या है, अमोनिया, क्या है, अमोनिया, इतना लिख लेते हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या अम्ल, एसिड। अब देखिए जब NH3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये बनाएगी। अब दिख रहा है आपको कि यह हम लोग के साथ क्रिया करके क्या बना रही है, लवण, ये एक लवण होता है, ठीक है, क्या होता है, ये एक लवण होता है। अब चलिए इसको आगे बताते हैं। नया हेडिंग क्या है वो देख लीजिए। तो नया हेडिंग आएगा उपयोग। उपयोग क्या, देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो अमोनिया का निर्माण जो प्रयोगशाला में अमोनिया का जो प्रयोग करेंगे वो अभिकर्मक के रूप में हम कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रयोग है इसका वो है बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रतिशत के रूप में, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 327 कैलोरी ग्राम उच्च होती है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि यहाँ चित्र में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एक चित्र की वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे, क्योंकि वो चित्र जो है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से है। अगर हम इस वीडियो में बनाते तो ये वीडियो हो सकता है 17-18 मिनट की हो जाती है, इसलिए
हमने इसमें नहीं बनाया, ज़्यादा भी हो सकती थी, हो सकता है 20-22 से पहुँच जाती। तो 10-15 मिनट 10-12 मिनट में हमने ये वीडियो ख़त्म कर दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। 5 नंबर आपके इस विधि में कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इतना कर देंगे तो, ठीक है। 5 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि कोई अन्य टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।